कश्मीर से आने वाले थे दो कमांडर तौहीद और मूसा पकड़े गए। आतंकियों के साथ मिलकर धमाके की तारीख और वक्त तय करते। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन की होगी बैठक में अब नए सिरे से आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर होगी चर्चा। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम आज काकोरी से अरेस्ट हुए आतंकियों से करेगी पूछताछ। अलकायदा कनेक्शन को लेकर होगी इन्वेस्टिगेशन। बकरीद से पहले भीड़ भरे बाजार में आतंकियों को करना था धमाका। लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में पर्दाफाश। कई संदिग्धों से भी पूछताछ जारी। जिहादियों को मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी, कहा यूपी में नहीं चलेगा दहशतगर्दी और धर्मांतरण का धंधा। यूपी में आतंकी साजिश पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हमले की फिराक में है पाक परस्त आतंकी। समाज और प्रशासन को रहना होगा सजग। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी नगर निगम की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। पीएम आवास के तहत 11 लाभार्थियों को सौंपी मकान की चाबी। 15 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे अपने पार्लियामानी हल्के वाराणसी का दौरा। काशी को पीएम का देंगे रुद्राक्ष का तोहफा। दूसरी लहर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का पहला काशी दौरा। कई मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद करेंगे। जनसभा को भी करेंगे खिताब। समाजवादी पार्टी 15 जुलाई को यूपी सरकार के खिलाफ प्रदेश में करेगी एहतजाज। समाजवादी पार्टी के कारकुनान को दिशा निर्देश जारी। अखिलेश यादव पर बीजेपी का तीखा हमला। बदायूं के प्रभारी मंत्री बोले अखिलेश यादव को सिर्फ मोबाइल में गेम खेलना आता है और बैठे बैठे आलोचना करना। 15 जुलाई को वैसी का बाई रोड मगरिबी यूपी दौरा। सबसे पहले गाजियाबाद की डासना में पार्टी ऑफिस का करेंगे इफ्तिताह। यूपी के अमरोहा में ओवैसी का होगा भव्य स्वागत। ओवैसी संभल में पार्टी ऑफिस का भी करेंगे उद्घाटन। मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक। टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय दल के प्रतिनिधियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से किया संवाद। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। टोक्यो जाने वाले भारतीय दल में कुल 227 लोग हैं शामिल। पीएम मोदी का खिलाड़ियों को विजय मंत्र, कहा उम्मीदों के बोझ तले दबे नहीं खिलाड़ी। जापान में सभी खिलाड़ी जमकर और निडर होकर खेले। टोक्यो ओलंपिक से पहले बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से पीएम मोदी का वादा, कहा देश के लिए सोना लाओ और साथ में आइसक्रीम खाओ। संसद सत्र से पहले रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी। रक्षा मंत्री के घर हुई हाई लेवल मीटिंग। शाह, नड्डा समेत 25 से ज्यादा मंत्री हुए शामिल। नासा ने शेयर की हिंदुस्तानी इंटर्न की हिंदू देवी देवताओं के साथ वाली तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया में मचा बवाल। तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया 2 धड़ों में बटा। कुछ लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ने इसे विज्ञान का नास्तिक बता दिया। नासा ने ट्विटर हैंडल से उन उम्मीदवारों की तस्वीर ट्वीट की जिन्हें खला एजेंसी के साथ इंटर्नशिप का मौका मिला। इसमें प्रतिमा राय भी शामिल थी। मरकजी काबीना के साथ आज आमने सामने बैठक करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे पीएम रिहायश गाह पर होगी मीटिंग। पीएम मोदी शाम 4 बजे काबीना की करेंगे मीटिंग। सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काबीना की मीटिंग। सोनिया गांधी ने शाम 5 बजे पार्टी की पार्लियामानी ग्रुप की मीटिंग्स बुलाई। मॉनसून सेशन में पार्टी की हिकमत अमली पर होगी चर्चा। कांग्रेस पार्लियामानी ग्रुप की बैठक में बंगाल की शिकस्त के बाद मुस्तकबिल में इत्तेहाद पॉलिसी पर होगी चर्चा। अधीर रंजन पर हो सकता है बड़ा फैसला। गुजरात कांग्रेस के नाराज नेता आज जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से करेंगे मुलाकात। सोनिया और राहुल गांधी से भी हो सकती है मुलाकात। नंदीग्राम इंतखाब मामले में आज कोलकाता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दोपहर 2:30 बजे होगी मामले की सुनवाई।
राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद बोले पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, 3 से 4 दिनों में मिल सकती है खुशखबरी। बैठक में प्रशांत किशोर भी रहे मौजूद। दिल्ली में पानी तनाजे पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली में सरकार नहीं चला पा रहे केजरीवाल, तो हमें दे दे, हम संभाल लेंगे। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी पर दर्ज होगा रेप का केस। कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के दिए हुक्म, 3 दिन के अंदर पेश करनी होगी रिपोर्ट। हरियाणा के रोहतक में किसानों का हल्ला बोल, बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर के घर के बाहर ज़राअत बिल की मुखालिफत में किसानों ने जमकर की नारेबाजी। हंगामे में किसानों के साथ खवातीन भी हुई शामिल। रोहतक में पुलिस के रोकने के बावजूद बैरिकेड बांधकर आगे बढ़ी और हुकूमत मुखालिफत के लगाए गए नारे। गुजरात में कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह पर बड़ा हादसा, लिफ्ट से फिसलकर गिरा लोकोमोटिव, कोई हताहत नहीं। कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड हुकूमत का बड़ा फैसला, लगातार दूसरे साल भी मुलतवी की यात्रा। उत्तराखंड के सीएम ने कहा लोगों की जिंदगी बचाना जरूरी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हिफाजती दस्तों ने मिलिटेंट से तसादुम किया, 2 से 3 मिलिटेंट्स के घिरे होने का इम्कान। हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके को घेरा। आज तजाकिस्तान में एससीओ देशों की बैठक, साथ ही भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का मुद्दा उठाएंगे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से की मुलाकात, ट्वीट कर दी जानकारी। पाकिस्तान की सेना पर तहरीक-ए-तालिबान के लड़ाकों ने किए गए हमले, एक कैप्टन समेत 11 पाक सैनिकों की मौत। सितंबर से स्पुतनिक के हर साल 30 करोड़ डोज बनाएगा सीरम इंस्टीट्यूट, आखिरी मरहले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रक्रिया। कोरोना को लेकर वजारत सेहत की वार्निंग, कहा तीसरी लहर का आना हम लोगों पर निर्भर, सतर्क रहने की जरूरत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा तीसरी लहर को महज मौसम समाचार ना समझे, तीसरी लहर प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर। देश में कोरोना से 27 दिन बाद 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मौतें, संक्रमण के 31,443 नए मामले सामने आए। यूपी में कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं, सीएम योगी ने कोरोना नियमों के साथ यात्रा शुरू किए जाने की इजाजत दी, कम से कम लोगों को शामिल करने पर जोर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कांवड़ यात्रा पर लगाई रोक, कोरोना संक्रमण के चलते लिया फैसला। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान, पिंक बूथ पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के साथ टीकाकरण की होगी व्यवस्था। दिल्ली में बुजुर्ग खातून का बेरहमी से कत्ल, मुलजिम शौहर बीवी ने लाश के किए कई टुकड़े, कत्ल करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग खातून से शौहर बीवी ने लिए थे 1 लाख रुपए। बुजुर्ग महिला अपने पैसे मांगा करती थी, पैसे मांगने पर किया मर्डर। 30 जून को घर में अकेली बुजुर्ग खातून का गला दबाकर कत्ल, लाश के टुकड़े कर नाले में फेंके। फरार मियां बीवी को पुलिस ने बरेली से पकड़ा। अगले 2 दिन मुंबई, ठाणे समेत कई जिलों पर भारी बारिश का अलर्ट, 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश बढ़ा सकती है मुंबई वालों की फिक्र। मुंबई के एक स्कूल ने 1000 बच्चों की साल भर की फीस 80 लाख रुपए माफ की। प्रिंसिपल बोले किसी भी बच्चे की पढ़ाई फीस की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस ड्राइवर की लापरवाही, सैलाब के बीच पुल के ऊपर से लेकर गुजरा, मुसाफिरों से भरी बस ड्राइवर सस्पेंड। गुजरात के द्वारका से आए दिल दहलाने वाली तस्वीरें, द्वारकाधीश मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, दहशत में मंदिर प्रशासन।
गुजरात के कच्छ में सड़कों पर समंदर की तरह बहता दिखा पानी। रिहायशी इलाकों में भी भारी जल भराव, फंस गई गाड़ियां। हरियाणा के यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज का वाटर लेवल बढ़ा। भारी बारिश के चलते बैराज में लगातार बढ़ रहा है वाटर लेवल। अजमेर के सासी बस्ती में पानी को लेकर कोहराम, खवातीन ने मटका फोड़कर किया एहतजाज। पिछले 4 दिनों से नहीं आ रहा है पानी। राजस्थान के सीकर के फतेहपुर में खुली मैनेजमेंट की पोल अंडरपास में फंसी मुसाफिरों से भरी 2 बसें। घंटों खड़े रहने से बसों में घुसा पानी। हिमाचल के कांगड़ा में तबाही के बाद सीएम जयराम ने हेलीकॉप्टर से लिया मौजूदा हालात का जायजा। कहा लापता लोगों की तलाश जारी। लखनऊ में बेसिक वजीरा तालीम के घर के बाहर उम्मीदवारों का एहतजाज। पुलिस पर बदसलूकी और धमकी देने का इल्जाम। यूपी के मिर्जापुर में जमीन तनाजे को लेकर 2 गुटों में मारपीट। खवातीन और बच्चों के साथ भी की गई मारपीट। काफी देर तक होता रहा हंगामा। यूपी के शामली में पुलिस पर लगा इल्जाम। हिरासत में लिए गए नौजवानों को थप्पड़ मारकर मामला निपटाया गया। घटना से जुड़ा वीडियो हुआ वायरल। भोपाल में पुलिस चौकी की संगे बुनियाद तकरीब में बवाल। आपस में भिड़े साबिक वजीर उमाशंकर गुप्ता और पीसी शर्मा के हामे। पुलिस ने मोर्चा संभालकर शांत कराया मामला। राजस्थान के भरतपुर में सरेआम बैंक से लूट की कोशिश। मुलजिम ने बैंक के टेबल पर रखे 1.5 लाख किए पार। लोगों ने पीछा कर बदमाश को दबोचा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर तनाजे। 2 फरीक के बीच जमकर हुई मारपीट। इस दौरान कई लोग हुए जख्मी। राजस्थान के अलवर में सेक्सटॉर्शन गैंग का पर्दाफाश। शिवाजी पार्क पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। फहश चैटिंग और वीडियो के जरिए करते थे ब्लैकमेल। भरतपुर के नेशनल म्यूजियम में रखा 5वीं सदी का करोड़ों की कीमत वाला सोने का सिक्का चोरी। डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए काउंटिंग के दौरान हुआ इंकशाफ। रांची पहुंचे झारखंड के नए गवर्नर रमेश बैस। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सीएम हेमंत सोरेन ने किया इस्तकबाल। बिहार के औरंगाबाद की चिल्ड्रन होम से 6 बच्चे कैदी फरार। बाथरूम की खिड़की तोड़कर भागी कैदी। वारदात से इंतजामिया में मचा हड़कंप। बिहार के जहानाबाद में जमीन तनाजे में असलह लहराने का वीडियो वायरल। वीडियो में असलह लहराते हुए दिखाई दे रहा है शख्स। बिहार के सासाराम में जमीन तनाजे में खूनी जंग। वालिद और 2 बेटों का बेरहमी से कत्ल। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अडानी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट में 23.5% की हिस्सेदारी खरीदी। एयरपोर्ट की तादाद के लिहाज से मुल्क में सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बना अडानी ग्रुप। मुल्क में पेट्रोल डीजल पर खर्च बढ़ने की वजह से खाने पीने और मेडिकल खर्च में कटौती कर रहे हैं लोग। एसबीआई की रिपोर्ट में दी गई जानकारी। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा हुकूमत को ईंधन पर टैक्स में कटौती करनी चाहिए। ज्यादातर महानगरों में पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर को पार कर गया है। सेबी ने 2 कंपनियों पर ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी को लेकर जाहिर की नाराजगी। सेबी ने LIC हाउसिंग के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर अड़ंगा लगाते हुए दिया जांच का हुक्म। 1983 वर्ल्ड कप फातेह टीम का हिस्सा रहे क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हुआ इंतकाल। 1983 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी थे यशपाल।